नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें, क्योंकि जो हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। हमारी टीम जो है मिल के ये जो तैयार करती है इस सेट को, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो इस मेहनत को देखते हुए आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अधोलिखित राष्ट्रीय कप व ट्रॉफियों को उनके खेलों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कप दिया है और दूसरी तरफ खेल दिए हैं, ठीक है। तो बताइए, पहला ऑप्शन ए है, ठीक है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए, हॉकी से, फुटबॉल से या किससे संबंधित है? आपके सामने 6 ऑप्शन है। तो बेगम हजरत महल ट्रॉफी जो है आपके किससे संबंधित? तो फुटबॉल से, ठीक है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है, आपका ये हो गया। और लेडी रतन टाटा कप ये किससे संबंधित है? तो आपकी हॉकी से संबंधित है, ठीक है, हॉकी से। और रानी झांसी ट्रॉफी कप है, तो ये बताइए, तो आपका ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे? आपके क्रिकेट से संबंधित है, ये आपका सी हो गया। और पूर्णिमा ट्रॉफी कप जो है आपके वॉलीबॉल से संबंधित है। किससे? वॉलीबॉल से, ये आपका डी हो गया। और आपका त्रावणकोर कप ये किससे संबंधित है? तो आपका टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से, आपका ई हो गया। और लास्ट बचा है 5वां बैडमिंटन कप, किससे है? तो ये चड्ढा कप जो है बैडमिंटन से, ठीक है। ये कप इसको काट दीजिएगा, ये खेल है, ये कप नहीं, ठीक है। ये एफ हो गया, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। तो आप सभी इसकी शॉर्ट ले चुके हैं, BADCFE, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित महिला खेलों की कपों एवं ट्रॉफियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपका जो एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। और 3, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। जयलक्ष्मी कप जो है टेबल टेनिस से। उबेर कप बैडमिंटन से। और राधा मोहन कप निशानेबाजी से। तो बताइए, इसमें आपका गलत पूछा था तो कौन सा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन, क्योंकि राधा मोहन कप आपका निशानेबाजी से नहीं संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पोलो से, ठीक है। किससे? पोलो से, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, किससे संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी वही है, सेम, सुमेलित नहीं पूछा है। बेटन कप हॉकी से, थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष के, और वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन से, और डुरंट कप पोलो से, और केनिका कप जो है आपका बैडमिंटन से। तो बताइए इसमें गलत क्या है? तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। डुरंट कप जो है आपका पोलो से नहीं संबंधित, किससे संबंधित है? तो आपकी फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से, फुटबॉल से आपके संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट भारत का कौन सा? बताइए, ओबेदुल्ला कप है, आगा खां कप है, बेटन कप है, या ध्यानचंद ट्रॉफी है? तो कौन सा आपका सबसे पुराना कप है? तो आपका बेटन कप जो है सबसे टूर्नामेंट का, मतलब कि हॉकी टूर्नामेंट का जो है भारत का सबसे पुराना कप पूछे तो बेटन कप है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आपके 1895 में। कब? 1895 में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, 1895, सन 1895 में इसको शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित में से इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबद्ध है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, या ऑप्शन सी पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता से, या ऑप्शन डी महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता से। तो किससे संबंधित है? तो आपका जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है, ठीक है। कौन सा? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आपके 1984 में। कब की गई थी? तो 1984 में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, 1984 में। और ये किसके लिए दिया जाता है? तो पुरुषों के लिए नहीं। इस जो ट्रॉफी का जो होता है इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है ये सिर्फ महिला के लिए होता है, ठीक है, महिला हॉकी टीम के लिए, ठीक है। महिला, मैं लिख देता हूँ महिला हॉकी, ठीक है। आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1984 में। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जो है इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है महिला हॉकी की टीम के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, राधा मोहन कप से संबंधित खेल बताइए। अभी मैं पिछले प्रश्न बताया था, टेनिस से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या पोलो से। तो सभी लोग को याद होगा किससे संबंधित है? तो आपकी ये पोलो से, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाकर कप गोल्फ से संबंध है। और दूसरा कहता है यह प्रतिस्पर्धा विषम संख्यात्मक वर्षों में द्विवार्षिक रूप से होती है। और तीसरा कहता है ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धी टीमों में यूनाइटेड किंगडम तथा ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के शौकिया गोल्फ खिलाड़ी होते हैं। तो फिर उनसे कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3
केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक दो तीन। तो इसमें कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें जो है तीनों सही है। और इस बाकर कप गोल्फ की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो आपका ये 1921 में। कब की गई थी? सन मैं लिख देता हूँ, आप नोट करिए, 1921 में। ठीक है, तो 1921, इसलिए आपका ये तीनों राइट हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? बताइए। यूएई करता है, मलेशिया करता है, या कुवैत करता है, या बहरीन करता है? तो कौन करता है? तो आपका मलेशिया के द्वारा जो है इस कप का शुरुआत की गई है। और किस सन में की गई थी? तो आपकी 1983 में। ठीक है, 1900, ये सन भी मैं नोट करा देता हूँ, तो 1983 में। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बताइए। डर्बी कहा जाता है, एसेज हार्किन कहा जाता है, हीरोज कहा जाता है, या ए सेज कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है राइट आंसर? तो ए सेज कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? बताइए। यूएसए ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई ओपन? तो कौन सा खेला जाता है? तो विंबलडन जो है आपके घास के मैदान में खेला जाता है। कौन सा? ये टेनिस खेल है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में कौन से खेला जाता है? तो ये विंबलडन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11वां। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है किसे? अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से? तो अपनी शक्ति कैसे प्राप्त करता है? तो ये उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वां। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है? बताइए क्या? हार्ड डिस्क पर, केवल पाठन स्मृति पे, ऑप्शन सी यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, या उपरोक्त में से किसी में नहीं? तो किसमें होती है? तो हार्ड डिस्क पर होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 13वां। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रायः कहा जाता है? क्या कहा जाता है? योजना विश्लेषण यंत्र, निर्णय विश्लेषण यंत्र, या निर्णय समर्थक यंत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? तो उसे निर्णय विश्लेषण यंत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 13वां। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता, क्या कहलाता है? बताइए। जो लिखित प्रोग्राम है जिसके कारण कंप्यूटर अपने इच्छानुसार कार्य करता है, उसको कोड्स कहा जाता है, या इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, या सॉफ्टवेयर, या क्या कहा जाता है? बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये सभी लोग को पता होगा, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15वां। कंप्यूटरों को जाल क्रमित करना क्या है? खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना है, या कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, या ऑप्शन सी सूचना अधिगमन अभिगमान की संभावनाओं को बढ़ाता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो क्या करता है? तो उपरोक्त सभी को जो है कंप्यूटर के जो जाल हैं क्रमिक, इन सभी को बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 16वां। कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस है, या यूनिफाइड सीरियल बस है, या ऑप्शन सी यूनिवर्सल सेट बस है, या ऑप्शन डी अनडिफाइंड सीरियल बस है? तो क्या राइट आंसर है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 17वां। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है कौन सी? ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, माउस है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए क्या है राइट आंसर? तो आपका माउस है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 18वां। माउस है, बताइए माउस क्या है? मेमोरी है, सीपीयू है, या ये इनपुट डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस है? तो बताइए क्या है? तो आपका ये जो है अब एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, जो भी चीज़ परिणाम जैसे आपको दे दे, तो क्या हुआ? जैसे मॉनिटर जो है आपका टीवी स्क्रीन जो होता है, ये मॉनिटर है कंप्यूटर का, तो ये क्या होता है बताइए? तो ये आपका जो है आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि आपको ये परिणाम जो है देता है। प्रिंटर क्या है? वो भी आपका आउटपुट होता है। माउस जो है ये आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19वां। किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर? तो किस प्रकार के कंप्यूटर का? तो माइक्रो कंप्यूटर का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 20वां। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है कितनी होती है? 16 बीट तक की होती है, 32 बीट की होती है, या 64 बीट तक की होती है, या 128 बीट की? तो कितने? तो 64 बीट तक की होती है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 21वां। सूची 1 व सूची 2 को आप सुनिश्चित कीजिए। तो उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद में है बताइए? यहाँ पे अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 19 क है, अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 26 है। तो बताइए क्या राइट आंसर है? तो उपाधियों का जो अंत है या निषेध जो है आपके इसमें अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 18 में ही आपका ये हो गया। और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें है? तो आपके अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 26 में। यहाँ पे उसको पुनः लेता हूँ, ये 26 है। ठीक है, इसकी वजह से आपका वो हो गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 में है। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में है? तो आपके अनुच्छेद
29 में, किसमें, अनुच्छेद 29 में, ये आपका सी हो गया। और शिक्षा का अधिकार सभी लोग को पता है, 6 से कितने वर्ष तक के लिए, 6 से 12 वर्ष है या 11 वर्ष है, आप सभी बताइए। तो 6 वर्ष के 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको लिए निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार उनको दिया गया है, तो आपके अनुच्छेद 21 क के अनुसार, ठीक है। तो ये आपका डी हो गया, ठीक है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद बताइए क्या है। अनुच्छेद 16 से 20 है, अनुच्छेद 15 से 19 है, अनुच्छेद 14 से 18 है और अनुच्छेद 13 से 17 है। तो कितना, तो अनुच्छेद से जो 14-18 है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का, ये जो है 5 अनुच्छेद है जो आपको समानता के अधिकार से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23वां, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, बताइए। भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना या ऑप्शन ई। तो क्या है, तो उपरोक्त सभी, ठीक है। इसके द्वारा जो है उनके स्वतंत्रता पर जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में या ऑप्शन डी चीन में। तो कहाँ पे हुई थी, तो आपके ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है, बताइए। परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध। तो बताइए क्या राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ये जो है उच्च न्यायालय से किस रीट को जारी कर सकता है, तो इसको कर सकता है, ठीक है। और साथ ही मैं ये बताऊं, ये देखिए आपके 5 रीट जो है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो हो गए, ये दोनों जो है आपके 5 जो है रिट जारी करते हैं, ठीक है। पहला परमादेश, ठीक है। जैसे अगर मैं उनको क्रमवार अगर बताऊं तो नंबर पे आएगा, पहले पे आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे पे परमादेश, तीसरे पे जो है आपका उत्प्रेषण होगा और चौथे पे प्रतिषेध और जो है 5वें पे अधिकार परीक्षा होगा। तो इनको जो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का जो अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो 226, ठीक है। कौन सा, 226 देता है। और यही अगर मैं आपसे पूछूं उच्चतम न्यायालय को कौन देता है, तो अनुच्छेद 32 के अनुसार, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एससी लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म आप समझ जाइएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अनुसार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जो है आपका कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रीट जारी करता है। तो इसमें आपके 4 रीट दिए हैं और चौथा जो 5वां था एक क्या है, तो उत्प्रेषण है, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित किस रीट को जारी करता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए, ठीक है। कि जो है किसी भी आप व्यक्ति को जब कोई गिरफ्तार करता है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है उसको हाजिर करना पड़ता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रतिक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया, बताइए। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26। तो किसके अनुसार, तो आपके अनुच्छेद 21 के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। तो साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि अनुच्छेद जो आपका 11 है, 11 में क्या है, तो इसमें जो है नागरिकता से जुड़ी जानकारियां हैं, ठीक है। जो नागरिकता के संबंधित जितने भी प्रावधान हैं आपके अनुच्छेद 11 में है। और किसके साथ, भाग 2 में और अनुच्छेद 11 में, ठीक है। भाग 2 के अनुसार, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाग 2, ठीक है। और किसमें, नागरिकता से संबंधित जितने प्रावधान हैं आपके इसमें है, ठीक है। और अनुच्छेद 16 में क्या है, मैं पिछले प्रश्न में बताया था कि अनुच्छेद 16 जो था समान नियोजन, मतलब जो है सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता थी, जुड़े प्रावधान किस में किए गए हैं, तो आपके अनुच्छेद 16 में किए गए हैं। और साथ में इसमें जो है सामान्य नौकरी के जो नियोजन में सबको एक समान अधिकार है, उसकी समानता के लिए मैं बताता हूं। तो देखिए आपके जो है ये जो आया था 103वां, ठीक, 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था, तो 2019 में। कब हुआ था, तो 2019 में किया गया था। इसके अनुसार क्या गया था, तो अनुच्छेद 16 के खंड 6 में, ठीक, अनुच्छेद 16 है, इसके खंड 6 में, ठीक है। खंड 6 में क्या किया गया था, अनुच्छेद 16 के खंड 6 में जो है इसमें एक तहत वो किया गया था, क्या कहते हैं, संविधान संशोधन किया। इसके तहत राज्य को समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए 10% आरक्षण जो EWS था उसका प्रावधान किया गया था, ठीक है। किसमें, अनुच्छेद 16 के
खंड 6 में। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था? तो 103वां। और किस सन में हुआ था? तो 2019 में किया गया था। ठीक है, तो और आपका बच्चा आखिरी 26वां। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो आज़ादी का वर्णन किस में किया जाता है? तो अनुच्छेद 26 के साथ। और ये किस भाग में है? तो आपका भाग 3 में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ये समझिएगा। ठीक है, ये भाग 3। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 26 और भाग 3 में जो है धार्मिक मामलों से जो जुड़े प्रबंधन है उसकी आज़ादी के प्रावधान किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 26 के तहत किया गया है। ठीक है, धार्मिक संप्रदायों को ये अधिकार रख रखाव करना, उसकी देख रेख करना, उससे जुड़े सभी जो भी चीज़ हैं उनकी संपत्तियों को बचाव के लिए इसमें अधिकार दिया गया। ठीक है, तो आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 रुक जाने से पहले एक बार मैं पुनः बताता हूँ। अनुच्छेद 11 में क्या है? तो इसमें नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है किसमें? भाग 2 के अनुसार। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो समान नियोजन, मतलब एक जगह जो है सभी को एक नौकरी, सरकारी जो नौकरी है उसके सेवा के लिए सभी को समान अवसर। और इसी के द्वारा जो है अनुच्छेद 16 जो है उसके खंड 6 में 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है उसमें 10% जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे, मतलब कि जनरल कैटेगरी के जो लोग आते हैं, वो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनको 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और अनुच्छेद 26 में क्या है? तो जो धार्मिक स्वतंत्रता जो उसके मामले आते हैं उनका रख रखाव से संबंधित है। और ये किस में है? तो भाग 3 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 सुमेलित कीजिए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो इसका पूर्णतः सूचित कीजिए। किस अधिकार से हम आदेश देते हैं हमें शरीर चाहिए? तो ठीक है, तो बताइए इसे कैसे? बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है आपका हमें शरीर चाहिए। ठीक है, जो ये रीट दाखिल करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमें शरीर चाहिए। मतलब बंदी को जो है कि उसको दोहरे दंड, हर चीज़ से जो भी उसके शोषण तो होता है उसके बचाव के लिए जो है यही रीट जारी किया जाता है। और परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो परमादेश मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होता है वो आदेश देते हैं। ठीक है, आपका ये बी हो गया। ठीक है, हम आदेश देते हैं, मतलब किसी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी किसी चीज़ के लिए आदेश जारी किया जाता है तो वो परमादेश के अंतर्गत आता है। और फिर प्रतिषेध है। तो प्रतिषेध क्या है? अधीनस्थ न्यायालय का लेख होता है। प्रतिषेध मतलब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो लेख प्रस्तुत किया जाता है वो है। उत्प्रेषण जो है, उत्प्रेषण आपका पूर्णतः सूचित किया जाता है। उत्प्रेषण के अंतर्गत जो है आपको किसी को भी पहले से उसको एक नोटिस के द्वारा या किसी के माध्यम से जो है उसको सूचित किया जाता है। ठीक है, अधिकार प्रेक्षा मतलब किस अधिकार से, इसका तात्पर्य है आप किस अधिकार से, मतलब कि आप किस अधिकार से जो हैं आप उस पे जो है अपने उसका मांग कर रहे हैं कि किस लिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे जो है अधिकार परीक्षा से आपको एक अधिकार प्रदान किया जाता है कि आप के विरुद्ध जो कार्य किया जा रहा है किस अधिकार से किया जाए। तो जो न्यायालय है इसके द्वारा जो है उनसे, अन्य अधिकारियों से, अन्य लोगों से उसकी पूछताछ करती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 28। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? बताइए। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो किसके अनुसार दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत से संबंधित जो भी होता है उसका प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और आपके अनुच्छेद 18 में क्या है? तो अनुच्छेद 18 जो है आपका उपाधियों का अंत है। जैसे पहले के समय में सब लोग कोई राजा, अधिराजा, महाराजा जो अपने अनुसार अपनी उपाधियाँ ले देते थे उसका अंत किया गया, मतलब कि सभी नागरिक एक समान हैं। बस वही उपाधि रख सकता है जो सरकार के द्वारा उनको प्रतिष्ठित, जैसे डॉक्टर की उपाधि, इंजीनियर की उपाधि जो मिलती है तो वही सिर्फ धारण कर सकते हैं, अन्यथा अन्य कोई उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 19 जो है आपका क्या है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 20 के अनुसार जो है दो सिद्धि से जितने भी प्रावधान है उससे अधिकार है। ठीक है, उसके संबंधित अधिकारों का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट कर चुके हैं। और ये जो किस भाग में शामिल है? तो आपके भाग 3 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 का जो है ये आपके भाग 3 में शामिल है। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रकार सभी लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ गया स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में। बताइए, इसमें आपसे गलत पूछा है तो कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है,
ये जो है आपके किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो है इसका राइट आंसर है 31 के अनुसार जो है आपका किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार, ठीक है, प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? तो किसी भी व्यक्ति को जो है विधि के जो प्राधिकार के बिना जो है उसको उसकी संपत्ति से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। और ये जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है किसमें है? तो आपके अनुच्छेद 30(1) में है। किसमें? अनुच्छेद 30(1) में, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ ये अनुच्छेद 30, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे गलत पूछा था, तो गलत क्या? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या है? संपत्ति से विमुक्त करने का जो अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है, बिना आदेश के जो है, बिना कानून के किसी के द्वारा जो है उसको उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। और बाकी मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध 23 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सही है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 बिल्कुल राइट है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है कौन कर सकता है? बताइए। तो लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन कर सकता है? आपका राइट आंसर क्या है? तो संसद के द्वारा जो है आपके मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको साथ में ये बताता हूँ कि जो है आपका ये क्या कहते हैं, लोकसभा किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, संसद किस में है और सर्वोच्च न्यायालय किस में है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका 124 में, कितने में? तो 124 में, 124 में इसका प्रावधान किया गया है। और संसद का जो है किस में किया गया है? तो 79, ठीक है, 79। और राज्यसभा का किस में है? तो राज्यसभा का आपका 80 में, ठीक है। आप सभी नोट करिएगा 80। और लोकसभा आपका 81, अनुच्छेद 81, ठीक है। ये सब अनुच्छेद हैं, ठीक है। क्या है? अनुच्छेद है। आप इसको नोट कर लीजिए। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और संसद अनुच्छेद 79 और सर्वोच्च न्यायालय 124। और इसमें आपका राइट आंसर, इसमें पूछा था नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन सकता है? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, कितने ताप पर प्रकाश का रंग नारंगी होता है? बताइए। 4000 के, 1500 के, 2000 के या 2500 के। तो कितने पे होता है? तो आपके 4000 जो है कैलोरी पे इस पे होता है कि भाई, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 32, सूर्य को अपने आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, खगोलीय वर्ष कहते हैं, या ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं, या नुमा कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? तो ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 33, कोरोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है क्या? सूर्य से आने वाला विकिरण, ग्रहों द्वारा प्रकाश परावर्तन, अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान, या ऑप्शन डी तारों की दूरी। तो क्या मापा जाता है? तो अंतरिक्ष में उठने वाला जो तूफान होता है इसके द्वारा मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 34, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अल्बिडो कहा जाता है, कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है, निहारिका, या नुमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का अल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध का अल्बिडो पृथ्वी के अल्बिडो से बहुत अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो केवल इसमें जो है आपका एक राइट है और दूसरा जो है बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ये, ठीक है। किसी भी पिंड का अल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चक्षु द्युति निर्धारित करता है, ठीक है, ना कि ये गलत, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित वैदिक देवता देवी में से कौन एक सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है? बताइए। अश्विन है, पूषण है, इंद्र है, अरिणी है। तो कौन है आपका? तो अश्विन है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 37, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु बताइए। लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, या जिंक है। तो क्या है आपका? तो कॉपर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कौन था? तड़ित चालक बनाने में प्रयुक्त धातु कॉपर का होता है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 38, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपोजी कहते हैं, पेरिजी कहते हैं, अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? उसको अपसौर कहा जाता है, ठीक है। किसको? एक ग्रह की अपनी कक्षा से सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो अपसौर कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 39, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन जो है बंद कर दे तो क्या होगा? पृथ्वी पर ऋतुएं नहीं होंगी, उत्तरी ध्रुव के दाएं गोलार्ध,
वर्तमान की भांति दिन रात नहीं होंगे। ऑप्शन डी, पृथ्वी बुध की भांति एक उत्प्रेषण ग्रह बन जाएगा। तो क्या राइट आंसर होगा? तो वर्तमान की भांति जो है दिन रात नहीं होंगे, ठीक है। यदि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन जो है बंद कर देती है तो दिन रात नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो जिसका अभाव होता है वह है क्या है? दिन रात की अवधि में परिवर्तन, उच्च ज्वार, लघु ज्वार, पवनों की दिशा में विचलन। तो क्या होता है? दिन रात की जो अवधि में परिवर्तन होता है यही उसका कारण है, ठीक है। पृथ्वी के अपनी अक्ष पे झुका होता होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, ये आपसे करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो सभी परीक्षाओं में हर प्रकार की जितनी परीक्षा होने वाली उनके लिए पूछा जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड का बेस्ट क्रिकेटर के लिए किसे सर रिचर्ड हैडली मेडल से जो है सम्मानित किया, बताइए। केन विलियमसन को, टिम साउथी को, सचिन रविंद्र को या ग्लेन फिलिप्स को? किसको किया गया है? तो सचिन रविंद्र को, ठीक है। अरे माफी चाहूँगा, रचिन, ठीक है, सचिन नहीं, गलती से मैं पढ़ाने चक्कर में निकल गया था। तो रचिन रविंद्र, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस शहर के विकास के लिए 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? बताइए। अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो किसने? तो आपका अहमदाबाद, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 43, प्रधानमंत्री ने सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण के लिए किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ किया? बताइए। PM जन, PM सूरज, PM मंत्रा या PM जनतंत्र, बताइए क्या? तो राइट आंसर तो आपका PM जो सूरज, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में भारत 193 देशों में से किस स्थान पर? बताइए। 120वें, 85वें, 88वें या 108वें? तो कितने? तो 108वें स्थान पर है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक UNHDI 2022 में भारत 193 देशों की सूची में किस स्थान पर है? बताइए। 140वें, 134वें, 136वें, 115वें? तो कितने स्थान पर? तो 134वें स्थान पर। किसके? संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? बताइए। मॉरिशस, फ्रांस, भूटान, नेपाल? तो कहाँ की? तो मॉरिशस सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। किसको? हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 47, ICC द्वारा फरवरी माह के लिए पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? बताइए। सामर जोसेफ वेस्ट इंडीज और एमी हंटर जो हैं आयरलैंड के हैं, यशस्वी जायसवाल भारत के और एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के हैं, पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया और दीप्ति शर्मा भारत की और ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के और नाहिदा अख्तर बांग्लादेश के। तो किसको दिया गया? तो यशस्वी जायसवाल जो भारत के हैं और एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 48, हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने किस नाम से राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया? बताइए। देश प्रहरी, देश शक्ति, भारत प्रहरी? तो कौन सा? तो आपका भारत शक्ति के रूप में, ठीक है, इस नाम से। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 49, हाल ही में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन? बताइए। मनोहर लाल खट्टर, भूपिंदर सिंह हुड्डा, नायब सिंह सैनी, दुष्यंत चौटाला? तो कौन बने आपके? तो नायब सिंह सैनी जी बने हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 50, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? बताइए। CDEX तिरुवनंतपुरम में, LEADEX बेंगलुरु में, CDEX मुंबई, CDEX कोच्चि? तो कहाँ पे? तो आपके CDEX तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें। और कैसी हमारी वीडियो लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः जो है मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, फिर पुनः मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी का आपका धन्यवाद।